कहानी की शुरुआत होती है भविष्य में, जहां बिल्कुल इंसानों जैसे दिखने वाले इंटेलिजेंट रोबोट बना दिए गए थे। इन रोबोट्स को एंड्रॉइड्स बुलाया जाता था। एंड्रॉइड्स का काम सिंपल था, घर के सारे काम करना और इंसानों की मदद करना। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि बहुत जल्द सब कुछ बदलने वाला है। इसके बाद हम जॉर्जिया नाम की एक जवान लड़की को देखते हैं जो आज क्रिसमस ईव मना रही थी। अचानक से उसे एक अजीब सी खबर मिली। बाथरूम में जाकर उसने कई टेस्ट किए और तब जाकर पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। जॉर्जिया ने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड सैम को सब कुछ बता दिया। उन दोनों ने कभी बच्चे की प्लानिंग नहीं की थी, लेकिन सैम ने उससे वादा किया कि मैं तुम्हारा और हमारे होने वाले बच्चे का पूरा ख्याल रखूंगा। उसने जॉर्जिया से ये भी कहा कि मेरे साथ शिफ्ट हो जाओ, ताकि आगे चलकर वह दोनों मिलकर अपने बच्चे को पाल सकें। लेकिन जॉर्जिया को तो अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसे नहीं पता था कि वह मां बनना भी चाहती है या नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, वह तो सैम को लेके भी श्योर नहीं थी कि उसके साथ जिंदगी काटनी भी है या नहीं। इसी भारी उलझन के बीच अचानक जॉर्जिया के माँ बाप घर आ गए। हालात अजीबोगरीब थे, इसलिए जॉर्जिया ने फैसला किया कि फिलहाल वो प्रेगनेंसी वाली बात को राज ही रखेगी। जब उसके माँ बाप घर पर ही क्रिसमस मना रहे थे, तब जॉर्जिया और सैम अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने बाहर निकल गए। जॉर्जिया प्रेगनेंसी वाली टेंशन भूलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सैम अब भी उस बात को लेकर सीरियस और परेशान था। उसने जॉर्जिया को शराब पीने से भी मना किया, मगर यह बात जॉर्जिया को बिल्कुल पसंद नहीं आई और गुस्से में वह सैम से दूर हो गई। पूरी रात उसने सैम से थोड़ी दूरी ही बनाए रखी। तभी जॉर्जिया की एक दोस्त उसके पास आई ताकि पूछ सके कि क्या हुआ, सब ठीक है ना। लेकिन उनकी बात चल ही रही थी कि अचानक पूरे घर में एक बहुत तेज आवाज गूंजने लगी। उसी पल अचानक सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इंटरफेरेंस होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे शहर में कुछ अजीब हो रहा हो। और तभी पार्टी में मौजूद एक आधा एंड्रॉइड अचानक से अपना कंट्रोल खो बैठा। उस एंड्रॉइड ने बिना वार्निंग के अंदर मौजूद सभी लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। एक लड़के ने तुरंत सिक्योरिटी कोड का इस्तेमाल करके उसकी प्रोग्रामिंग बंद करने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि एंड्रॉइड ने उसकी कोई बात नहीं मानी। अब सैम ने तुरंत जॉर्जिया को वहां से बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन एंड्रॉइड ने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया और सीधा सैम पर हमला करने लगा। सैम ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन रोबोट उसे जमीन पर गिराकर उसका गला दबाने लगा। अब जॉर्जिया अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए भागी, लेकिन एंड्रॉइड ने उसे जोर से लात मारकर दूर फेंक दिया। अब रोबोट सैम को खत्म करने ही वाला था कि तभी एक लड़के ने बेसबॉल बैट लेकर अचानक एंड्रॉइड पर पीछे से हमला कर दिया। इस जोरदार हमले से एंड्रॉइड को जबरदस्त चोट आई, जिसके बाद उसकी गर्दन से एक अजीब सा ग्रे लिक्विड बहने लगा। अब एंड्रॉइड तबाह हो चुका था, लेकिन असली प्रॉब्लम अभी शुरू हुई थी। कुछ ही पलों बाद जॉर्जिया और बाकी लोगों को बाहर से लोगों के चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। जब सब लोग घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि पूरे शहर में अफरा-तफरी मच गई थी। हर जगह एंड्रॉइड्स घर तोड़ रहे थे और अपने ही मालिकों पर हमला कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उस रहस्यमय आवाज ने एंड्रॉइड्स की प्रोग्रामिंग को बदल दिया था और अब दुनिया भर में रोबोट इंसानों के खिलाफ हो गए थे। इस खौफनाक घटना के 9 महीने बाद हम देखते हैं कि जॉर्जिया और सैम जंगल के बीच छुपे हुए थे। जॉर्जिया अब कभी भी बच्चे को जन्म देने वाली थी। अब दोनों अपनी जान बचाने के लिए भटक रहे थे और हर वक्त कोशिश करते थे कि एंड्रॉइड्स का ध्यान उन पर न पड़े। असल में वह दोनों बॉस्टन जाने के रास्ते पर थे। बॉस्टन उन चंद शहरों में से था जो एंड्रॉइड अटैक के बाद भी बच गए थे, लेकिन उन्हें वहां जल्द से जल्द पहुंचना बहुत जरूरी था। सैम को अब समझ आ गया था कि एंड्रॉइड्स इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाले, इसीलिए उसने एक जोखिम भरा फैसला लिया। उसने बाइक रोक दी और जॉर्जिया से कहा कि तुम तुरंत जंगल की तरफ भाग जाओ, जब तक वह एंड्रॉइड्स को किसी और दिशा में भटका देगा। अब जॉर्जिया मजबूरन वहां से एक छोटी सी पहाड़ी की तरफ नीचे उतरने लगी और वह पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी को उसके वहां होने की भनक ना लगे। तभी उसे किसी के टहनी पर पैर रखने की आवाज सुनाई दी। वह धीरे से आगे बढ़ी और तभी उसके सामने एक अनजान आदमी आ गया। पहली नजर में तो वह आदमी इंसान ही लग रहा था। उसने जॉर्जिया से कहा कि मेरे साथ चलो, मेरे पास एक छुपने की जगह है, क्योंकि अगर एंड्रॉइड्स ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जॉर्जिया सैम को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अब उसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में भी सोचना था, इसलिए मजबूरन वह उस आदमी के साथ चल पड़ी। फिर वह आदमी उसे जंगल के अंदर ले गया जहां एक ट्रक को छुपा कर रखा गया था। ट्रक के अंदर उसने अपना परिचय दिया। उसका नाम आथा है और बीते समय में वह एक एआई प्रोग्रामर हुआ करता था जिसने एंड्रॉइड्स को बनाने में मदद की थी। आथा को अब अपने काम का बहुत पछतावा था। उसने कहा कि हम इंसानों ने खुद को भगवान के बराबर समझ लिया, उसी गलती का खामियाजा भुगत रहे हैं आज तक।
आथ के हिसाब से अब तो जिंदा रहने का एक ही तरीका है, छुपकर रहो इन एंड्रॉयड से। फिर उसने जॉर्जिया के लिए वहां सोने की जगह बना दी। फिर कुछ घंटे बाद जॉर्जिया अचानक से जाग गई। उसे जोरदार दर्द महसूस होने लगा और तब उसे समझ आ गया कि उसका बच्चा बहुत जल्द पैदा होने वाला है। अब आथ ने जैसे ही जॉर्जिया की कंडीशन देखी, उसने तुरंत कहा कि वह उसे बॉस्टन तक ले जा सकता है। उसने जॉर्जिया को एक स्पेशल सूट दिखाया जो उसने खुद बनाया था, जो एक कैमोफ्लाज एल्गोरिदम पर काम करता था। इस सूट की मदद से एंड्रॉयड्स के बीच से बिना उन्हें दिखाई दिए गुजरा जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा आवाज़ होगी तो एंड्रॉयड्स उनका पता लगा सकते हैं। जॉर्जिया ने उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन उसने कहा कि उसे सबसे पहले अपने बॉयफ्रेंड सैम को बचाना होगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि एंड्रॉयड्स ने उसे पकड़ लिया है। जॉर्जिया की जिद देखकर आथ मान गया। उसने कहा कि वह उसे एंड्रॉयड्स के अड्डे तक ले चलेगा। फिर दोनों जंगल के रास्ते वहां के लिए निकल पड़े। कुछ ही देर बाद उन्हें एक बहुत बड़ा घर नजर आया, जहां से लोगों की चीखने की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई उन पर हमला कर रहा हो। अब आथ ने जॉर्जिया को अपना कैमोफ्लाज सूट दिया ताकि वह सैम को पहना सके। इसके बाद आथ वहां से चला गया और जॉर्जिया ने सूट एक्टिवेट कर दिया। सूट के एक्टिव होते ही वह एंड्रॉयड्स के लिए गायब हो गई। धीरे धीरे वह घर की एंट्रेंस तक पहुंची, जहां उसका सामना एक डरावने से चेहरे वाले एंड्रॉयड से हुआ। लेकिन जैसा आथ ने बताया था, सूट की वजह से एंड्रॉयड उसे देख नहीं पा रहा था और जॉर्जिया आराम से घर के अंदर घुस गई। फिर भी उसे बिल्कुल खामोश रहना पड़ा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और पूरी कोशिश करती रही कि कोई आवाज ना हो, जबकि और भी एंड्रॉयड्स घर के अंदर इधर उधर घूम रहे थे। आखिरकार जॉर्जिया को एक कमरे में सैम मिल गया। उसके साथ एक और कैदी भी बंद था, लेकिन सैम की हालत बहुत बुरी थी क्योंकि एंड्रॉयड्स ने उसकी टांगें तोड़ दी थी। जॉर्जिया ने तुरंत सैम को आज़ाद करने की कोशिश की, मगर तभी दूसरा कैदी भी उससे गुहार लगाने लगा कि मुझे भी आज़ाद कर दो यहाँ से प्लीज़। अचानक उसी वक्त एक और एंड्रॉयड कमरे में आ गया। क्योंकि वह जॉर्जिया को तो देख नहीं सकता था, इसलिए वह सीधा सैम की तरफ बढ़ा और उसके पैरों पर जोर जोर से पैर रखकर उसे और दर्द देने लगा। बेचारी जॉर्जिया मजबूरी में खड़ी होकर बस ये सब कुछ देख सकती थी। जैसे ही रोबोट वहां से चला गया, जॉर्जिया ने तुरंत सैम को आज़ाद कर दिया। अब दूसरे कैदी को समझ आ गया कि जॉर्जिया को एंड्रॉयड्स ने इसलिए नहीं देखा क्योंकि उसने कैमोफ्लाज सूट पहना हुआ था। इसलिए उसने जॉर्जिया से कहा कि वह उसे भी बाहर निकाल ले। लेकिन जॉर्जिया के पास अब सिर्फ एक एक्स्ट्रा सूट था और अब उन्हें वहां से जल्दी निकलना भी जरूरी था। तभी उस कैदी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ सुनकर बाकी रोबोट्स भी वहां आ गए। अब एंड्रॉयड्स जॉर्जिया और सैम की तरफ बढ़ने लगे, मगर दोनों पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह घर से बाहर निकल जाएं। लेकिन एंड्रॉयड अब उन्हें पकड़ने ही वाले थे। सब कुछ खत्म होता लग रहा था कि तभी अचानक एक एंड्रॉयड को गोली लग गई। ये गोली आथ ने चलाई थी, जो जॉर्जिया को बचाने के लिए वापस आ गया था। कुछ ही सेकंडों में आथ ने अपने जबरदस्त निशाने से कई एंड्रॉयड्स को खत्म कर दिया। वो गोलियां चलाता रहा जब तक उसकी बंदूक की सारी गोलियां खत्म नहीं हो गई। अब सिर्फ एक रोबोट बाकी था। वो सीधा आथ की तरफ बढ़ा, लेकिन आथ उसके हमले से बच गया और अपने जबरदस्त लड़ने के तरीके से उसे भी खत्म कर दिया। अब ये जगह सुरक्षित हो चुकी थी, लेकिन तभी जॉर्जिया को महसूस हुआ कि बच्चा बाहर आने वाला है। बिल्कुल भी समय न गवाते हुए आथ ने जॉर्जिया को ट्रक में बैठाया, सैम को भी साथ लिया और तेजी से जंगल के रास्ते पोस्टन की तरफ ड्राइव करने लगा। रास्ते में जॉर्जिया का दर्द और ज्यादा बढ़ गया और वह खुद ही बच्चे को जन्म देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतनी तकलीफ और थकान की वजह से वह बेहोश हो गई। फिर अगली सुबह जब जॉर्जिया की आंख खुली तो वह एक हॉस्पिटल में थी और एक नर्स उसकी देखभाल कर रही थी। नर्स ने उसे बताया कि अब वह बॉस्टन में है और आथ की मदद से वह लोग वक्त रहते यहाँ पहुँच गए थे। डॉक्टर्स ने तुरंत जॉर्जिया का C-सेक्शन करके बच्चे की सुरक्षित डिलीवरी कर दी थी। फिर नर्स ने जॉर्जिया का बेटा उसकी गोद में दिया। पहली बार अपने बच्चे को देखकर जॉर्जिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसके पास वाले बेड पर सैम भी पड़ा था, जो अपने जख्मों से उभर रहा था। वहीं कर्टन के पीछे वाले बेड पर आथ भी आराम कर रहा था। जॉर्जिया बेहद खुश थी कि इतनी मुश्किलों के बाद आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया। फिर वह सैम के पास आई ताकि वह भी अपने बेटे को गोद में ले सके। दोनों ने मिलकर अपने बच्चे का नाम फॉरेस्ट रखा, लेकिन बदकिस्मती से सैम की हालत डॉक्टरों की सोच से ज्यादा सीरियस थी। डॉक्टर्स को मजबूरन उसकी टांगें काटनी पड़ी। इस वजह से सैम को अब लंबा समय लगेगा ठीक होने में। फिर कुछ देर बाद बेस के एक एजेंट ने जॉर्जिया से पूछताछ की ताकि पता लगाया जा सके कि वह बॉस्टन तक कैसे पहुंची। जॉर्जिया ने शुरू से लेकर अब तक सब कुछ बताया। फिर एजेंट ने पूछा कि तुमने सैम को एंड्रॉयड्स के चंगुल से कैसे बचाया। तब जॉर्जिया ने बताया कि वो आथ के बनाए हुए कैमोफ्लाज सूट को पहनकर अंदर गई थी।
मगर एजेंट को ये बात काफी हैरान कर देने वाली लगी। उसने जॉर्जिया से कहा कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं। ये बात सुनकर जॉर्जिया ने तुरंत आर्थ से बात करने की सोची, जो अभी भी कर्टेन के दूसरी तरफ बेड पर सो रहा था। लेकिन जैसे ही एजेंट ने कर्टेन के पीछे जाकर उससे बात करने की सोची तो वह एक हैरान कर देने वाला मंजर देखकर वहीं रुक गया। असल में कर्टेन के पीछे आर्थ नहीं बल्कि एक नर्स की लाश पड़ी हुई थी। कुछ ही सेकंडों बाद पूरे बेस में अलार्म बजने लगा। सोल्जर्स ने रिपोर्ट किया कि एंड्रॉइड्स ने बेस पर हमला कर दिया है और वह अंदर घुस चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एंड्रॉइड्स ने बेस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेटर को भी डिसेबल कर दिया था। सिर्फ वही एक ऐसा हथियार था जो एंड्रॉइड्स को रोक सकता था। अब पूरे बेस में अफरा तफरी मच गई। जॉर्जिया ने सैम को बुलाने की कोशिश की, लेकिन सैम भारी दवाइयों की वजह से सो रहा था। जॉर्जिया खुद भी सर्जरी के दर्द से गुजर रही थी और आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी मदद कर सके। आखिरकार जॉर्जिया ने एक हिम्मत भरा फैसला लिया। उसने अपने बच्चे फॉरेस्ट को उठाया और उसे एक कपड़े में लपेटकर अपने कंधे से बांध लिया। फिर वह एक व्हीलचेयर पर बैठी और जनरेटर को एक्टिवेट करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगी। इधर गोलीबारी के बीच में जॉर्जिया ने एक अंधेरा कॉरिडोर देखा जो जनरेटर की तरफ जा रहा था। उस कॉरिडोर में कई सैनिकों की लाशें पड़ी थी जिनको एंड्रॉइड्स ने मार दिया था। मगर इतनी तेज आवाज़ों की वजह से उसका बेटा उठकर रोने लगा। जॉर्जिया ने उसे शांत करने की कोशिश की और रास्ते में उसे एक फौजी का रिवॉल्वर भी मिल गया जिसे उसने तुरंत अपने पास रख लिया। आखिरकार वह जनरेटर रूम तक पहुंच गई, लेकिन उसके रास्ते में एक बंद दरवाजा था जो उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। मगर किस्मत से उसे एक सोल्जर की लाश के पास दरवाजे की चाबी मिल गई। अब वह तुरंत उस चाबी से लॉक खोलने लगी, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलने वाली थी तभी पीछे से उसे आर्थ की आवाज़ सुनाई दी। अब जॉर्जिया ने बिना एक पल गवाए रिवॉल्वर सीधा उसकी तरफ तान दिया। तब आर्थ ने सच का खुलासा किया, असल में वह भी एक एंड्रॉइड था। इसके बाद आर्थ ने एक आखिरी हमला करने की कोशिश की, लेकिन जॉर्जिया ने बिल्कुल सटीक निशाना लगाया। गोली लगते ही आर्थ जमीन पर गिर गया और हमेशा के लिए डीएक्टिवेट हो गया। लेकिन उसी वक्त और भी एंड्रॉइड्स वहां पहुंच गए थे। जॉर्जिया ने तुरंत गेट बंद कर दिया और जनरेटर तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। सभी रोबोट जोर लगाकर गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जॉर्जिया व्हीलचेयर से कूदकर बाहर निकली और सीधा लीवर खींच दिया, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेटर चालू हो गया और बेस के आसपास मौजूद सारे एंड्रॉइड तुरंत डीएक्टिवेट हो गए। आखिरकार जॉर्जिया की हिम्मत की वजह से वह भयानक जंग बंद हो गई। अगले दिन जॉर्जिया वापस हॉस्पिटल गई और सैम के बेड के पास बैठकर फॉरेस्ट को गोद में लिए हुए ही सो गई। इसी के साथ कहानी यही खत्म हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में।